देखिए, बात सीधी सी है। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार यह बात कह चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर सच्चाई क्या है? क्या हम सच में उस दिशा में बढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं हम खुद और अपनी इमेज को और नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं? अब हाल ही का मामला ले लीजिए। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था। वहां ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट डॉग प्रदर्शित किया जिसका नाम उन्होंने ओरियन बताया। पहले तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि यह उनका खुद का इनोवेशन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने विकसित किया है। यहाँ तक कि यह भी बताया गया कि एआई में 350 करोड़ से ज़्यादा का निवेश भी किया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि यह रोबोट असल में चीन की कंपनी यूनिट्री का बनाया हुआ यूनिट्री जियो 2 है, जो भारत में करीब 2 से 3 लाख रुपए में मिलता है। बस फिर क्या, सोशल मीडिया से लेकर शैक्षणिक स्थानों तक सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे कि अगर यह विदेशी प्रोडक्ट है तो इसे अपने इनोवेशन के तौर पर क्यों दिखाया गया है। विवाद बढ़ा तो यूनिवर्सिटी को सफाई देनी पड़ी। रजिस्ट्रार नितिन गौड़ ने कहा कि यह सब शब्दों की गलती थी, मंशा गलत नहीं थी। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी दुनिया भर से एडवांस टेक्नोलॉजी मांगती है ताकि छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित न रहना पड़े, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले। इसका फायदा रिसर्च और शिक्षा से जुड़ा था, लेकिन शायद बात ठीक से समझाई नहीं गई, जिस वजह से भ्रम पैदा हो गया। हालांकि इस विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया गया। इससे मामला और ज़्यादा चर्चा में आ गया। अब लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो क्या हमें पारदर्शिता और ईमानदारी के मामले में और मजबूत नहीं होना चाहिए? सरकार और यूनिवर्सिटी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का ग्लोबल एक्सपोजर जरूरी है ताकि हमारे छात्र भविष्य में बेहतर इनोवेशन कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। लेकिन आलोचकों का कहना है कि विदेशी प्रोडक्ट को अपना बताना सही नहीं है, इससे देश की छवि पर असर पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या हम सच में विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज़।